नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं मैं आपका नित्य क्लासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मैथ के मेंस्ट्रुएशन के एक टॉपिक की जिसका नाम होता है वर्ग। देखो दोस्तों, आज ही ये की वीडियो में हम इसको किसी को समाप्त कर देंगे और आपको इसमें ध्यान देना है कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो वर्ग होता है इसमें कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों, इसका पैरामीटर क्या होता है या इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसको पहले फॉर्मूले को बनाएंगे, फिर आपको इसके ऊपर जितने ही सवाल आपको टाइप के आते हैं दोस्तों सभी को पूरा करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैंने टॉपिक डाल दिया, मेंस्ट्रुएशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्ग। वर्ग का नाम सुनते हैं दोस्तों कि आपके मन में एक विचार आता है कि वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं दोस्तों जो होती हैं बराबर होती है। क्या होते हैं दोस्तों? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपके दिमाग में ये टॉपिक आ गया। आपने क्या करा, देखिए दोस्तों मैं बना देता हूं इसका एक चित्र। ये बन गया चित्र। अब वर्ग में क्या होता है, मान लीजिए मैं इनको भुजा को नाम दे देता हूं, ये ए है, ये क्या दोस्तों बी है, दोस्तों सी, और दोस्तों ये क्या है आपका डी है। अब इसमें क्या हुआ, अब चारों भुजाएं क्या दोस्तों वर्ग की जो होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों उसको ही वर्ग बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब इसमें एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। क्या देखो, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। मान लीजिए ए बी भुजा है, ए बी भुजा बराबर है किसके, बी सी के। किसके दोस्तों, बी सी के बराबर। भाई ए बी भुजा अभी बराबर है किसके, बी सी के। बी सी भुजा बराबर है किसके, डी सी के। किसके बराबर, सी डी के बराबर, और ये बराबर डी ए के। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, इसकी चारों भुजाएं दोस्तों बराबर। हाँ, तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि इसकी चारों भुजाएं दोस्तों बराबर। पहली इसकी जो थ्योरम बनती है, पिरमेड बनती है दोस्तों, यहां से स्टार्ट हो जाती है। अब क्या हुआ दोस्तों, जो ये वर्ग पढ़ा रहे हैं इसके अंदर एक कंडीशन और भी है। इसके चारों जो कोण होते हैं दोस्तों उनका जो मान होता है दोस्तों 360 होता है। प्रत्येक कोण का जो मान होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 90 डिग्री के बराबर। यानी चारों कोण दोस्तों बराबर बराबर होते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, चारों कोण बराबर के होते हैं, देखिए टोटल होता है दोस्तों वो क्या होता है 360 का होता है। जी हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं, पिक्कू कुमार जी जुड़ गए हैं जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, अभी कोई नहीं है क्योंकि क्लास हमारी काफ़ी दिन बाद स्टार्ट हुई है दोस्तों, जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए जब तक के लिए हम धैर्य रखते हैं। आपको जुड़ने के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं दोस्तों। देखिए आपको पता लग गया कि इसकी चारों भुजाएं दोस्तों वर्ग की जो होती है बराबर होती है। इसके चारों कोणों का योग भी क्या होता है दोस्तों, यानी ये कोण भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 का होता है। अब बात करें दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इसके चारों जो कोण होते हैं दोस्तों उनका जो कहने का मतलब कोणों का जो योग होता है 360 ही क्यों होता है। देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं n-2 इंटू 180 बराबर 360 लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया दोस्तों, ऐसे करने पर ऐसे 360 क्यों आएगा। अब देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, जहां आपका ये n जो है, ये n दोस्तों ये भुजा को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है दोस्तों, भुजा को। यानी हम बात करते हैं दोस्तों ये n एक भुजा है। इस वाले जो वर्ग बनाया इसमें कितनी भुजाएं, 4, 1 2 3 4। अब n बराबर हम 4 पुट अप करेंगे तो 4 माइनस के 2 गुणा 180 लिखेंगे दोस्तों, तो कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। कितना आ गया 360 डिग्री। दोस्तों ये अगर 5 भुजा होता, ये अगर 5 भुज का होता, इस तरह से होता दोस्तों, तो उसका कोण जो है अलग अलग आते। मान कहो कैसे, अगर 5 भुजा होती तो n बराबर आपको यहाँ 5 पुट अप करना होता है। 5 माइनस का 2 गुणा 180, तो 18 दोस्तों कितना होगा 540 अंश का होता है टोटल, ये अंदर का टोटल। तो दोस्तों यहाँ समझ में आया ये कितना होगा दोस्तों, टोटल मिलाकर 360 हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जब 4 भुजा हो तो आप इसमें पुटअप करेंगे, आपके कोणों का योग निकल के आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्यों होता है दोस्तों, 180 इसलिए होता है दोस्तों, इस फॉर्मूले में आप पुटअप करेंगे ना, 3 माइनस का 2 आपको क्या आएगा 1, 1 की गुणा आप 180 में करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा दोस्तों 180 होगा जी। तिरुपति बोल गुड इवनिंग सर कह रहे हैं, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग जी। आगे समझ में आ गया यहाँ तक दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं त्रिभुज, सॉरी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आगे के लिए पढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इससे आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें एक वो होता है, देखिए आप सब जानते हैं क्या होता है, इसके अंदर डायगोनल यानी क्या होते हैं, विकर्ण भी होते हैं दोस्तों। यानी वर्ग की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर विकर्ण भी होते हैं। अब इसके जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ। देखिए
पहले आपको समझाना, ये जो इस विकर्ण होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं। ये विकर्ण किस पे काटते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं। दोस्तों मैं आपको छोटी छोटी चीज सबको आपको बता के चलूंगा। तो इसमें लिख देना, ये आपको समद्विभाजक करते हैं विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया, ये जो होते हैं इसके विकर्ण, ये क्या होते हैं दोस्तों? 90 डिग्री पर विभाजक करते हैं और बराबर बराबर एक दूसरे को दोस्तों काट भी लेते हैं। तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा जी। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं तो वर्ग की, तो वर्ग में आपको मुझे पता लग गया कि भुजाएं बराबर होती हैं दोस्तों, अंदर के कोण के बारे में पता लग गया। अब बात करेंगे हम दोस्तों इसके क्षेत्रफल और यानी पैरामीटर के बारे में। तो क्षेत्रफल पैरामीटर दोस्तों क्या होता है? देखिए, जो मैं वर्ग पढ़ा रहा हूं दोस्तों, हमने पहले चित्र बना लिया, आपको पता है कि इसका जो चित्र वो इस तरह का होता है। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल दोस्तों जो होता है वर्ग का, वो होता है दोस्तों आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है दोस्तों? आधार गुणा ऊंचाई। हिंदी में लिख देता हूं दोस्तों, इसका मतलब है आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका देखो आधार, देखिए मैं इसका आधार मानता हूं दोस्तों, मैंने मान लीजिए ये ए है, ये भुजा भी क्या है? ए है, और ये भी ए है, ये भी ए है। मैंने ए ही ए क्यों लिखा है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि सारी भुजाएं इसकी क्या दोस्तों? बराबर है। अब आधार क्या है दोस्तों? ये आधार है इसका, वो क्या है? वो ए है। तो आपने गुणा ऊंचाई क्या? वो भी दोस्तों इसकी क्या है? जो चौड़ाई है, ऊंचाई की जगह चौड़ाई भी लिख सकते हैं दोस्तों आप, ये चौड़ाई है आपकी, ठीक है जी, ये ऐसे लिख दिया दोस्तों। तो वो भी क्या है? ए है। तो बराबर दोस्तों आपका क्षेत्रफल क्या होगा? ए का स्क्वायर होगा। अब आगे बात करते हैं, देखो क्षेत्रफल आपका हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों विकर्ण के बारे में। किसके बारे में? विकर्ण के बारे में। अब विकर्ण क्या होता है दोस्तों? विकर्ण भी तो निकालना होता है, वो किस तरह से निकलता है? देख दोस्तों, मैंने बताया कि विकर्ण दोस्तों ये होता है, ये जो वैल्यू होती है ये विकर्ण होता है। अब इसको निकाले कैसे? यानी इस वाली भुजा को, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होता है? आपने सभी ने पढ़ा होगा। देखिए मैं एक इसे थोड़ा सा अलग बना लूँ, इसे बाहर निकाल लूँ इतने हिस्से को। तो ये वाली भुजा निकालनी है, इसकी लंबाई क्या है दोस्तों? देखिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में यानी त्रिभुज के बारे में जब पढ़ा रहा था, तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने आपको पूर्ण विस्तार से पढ़ाया था दोस्तों। देखो मैसेज में काफ़ी आए, मैंने पढ़े नहीं है। जी, रितु जी कह रहे हैं, रितु सिंह जी कह रहे हैं कि कौन सिलेंडर पर वीडियो बनाए वो। जी मैं इस पर, अब मैं हर एक टॉपिक पे दोस्तों अलग अलग वीडियो बना के आपके लाऊंगा। मैंने वर्ग के बारे में बात करी तो आपको सिर्फ वर्ग के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों। फिर आयत के बारे में मैं आपको सभी वीडियो अलग अलग बनाऊंगा। उन पर सवाल उठने वाले सवाल भी, प्रत्येक सवाल आपको ऐसे ही लेकर आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं दोस्तों। तो आप घबराए नहीं दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल इस तरह से पढ़ाऊंगा दोस्तों। आगे चलते देखें, हम विकर्ण की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है दोस्तों? देखिए ये भुजा ए है और ये भी क्या भुजा ए है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार दोस्तों ये वाली जो भुजा निकालनी होती है तो क्या करते हैं दोस्तों? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर, आधार ये नाम दे देता हूं दोस्तों मैं, ए बी सी है। तो दोस्तों मैं नाम दे देता हूं दोस्तों, यानी ए बी का स्क्वायर दोस्तों, ए बी का जो स्क्वायर होगा दोस्तों प्लस, और बी सी का स्क्वायर होगा, बी और सी का स्क्वायर होगा दोस्तों, वो भुजा होता है ए और सी के स्क्वायर के बराबर। तो आपको पाइथागोरस में यही तो पढ़ा होगा, यानी ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दोस्तों, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण के स्क्वायर के बराबर दोस्तों। इसे विकर्ण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया आपका। आपको पता है एसी निकालना है, यानी ये भुजा निकालनी है। आपको पता है कि ए बी भुजा आपको दी हुई है, ए बी भुजा कितनी दोस्तों? वो ए है, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी सी दोस्तों, ये दी बी सी भुजा क्या आपके पास? ये भी क्या दोस्तों? ए है, यानी ए का स्क्वायर है। तो आपको समझ में आ गया, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या होगा? 2a का स्क्वायर होगा। वो किसके बराबर दोस्तों? ए सी के बराबर है, ए सी के स्क्वायर के बराबर। जब स्क्वायर को इधर लेकर जाऊंगा दोस्तों तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रूट में 2 × 2, इसको खोल के लिख लूँ दोस्तों अंदर, यानी a गुणा a।
तो अब क्या हुआ दोस्तों, जब इसके दो पेयर बन जाते हैं उसका एक पेयर हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या रह गया ए, अंदर क्या रह गया दोस्तों, फिर 2 रह गया। तो आप समझ गए जो इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों a√2, यानी भुजा √2 भी बोल सकते हैं इसे। आगे समझ में आ गया। क्षेत्रफल की बात करें, आपको ये फॉर्मूला नजर आ गया, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं दोस्तों पैरामीटर, यानी परिमाप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। परिमाप क्या होता है, देखिए दोस्तों मैं आगे पढ़ा देता हूं। एक आप इसका जो देखिए हिंदी इंग्लिश में बोल देते हैं दोस्तों, PERIMETER, यानी इंग्लिश में पैरामीटर। दोस्तों पैरामीटर क्या होता है, जितनी भी भुजाएं होती हैं दोस्तों उनका सभी का जोड़ कर देते हैं। जितनी भी भुजाएं होती हैं दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास ये वर्ग है, इसकी कितनी भुजाएं दोस्तों, 4 भुजाएं, इन सभी को दोस्तों क्या करते हैं, जोड़ दें। ये क्या होगा दोस्तों, तो लिख देता हूं दोस्तों, 4 भुजाएं 1 2 3 और 4, चारों को दोस्तों हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे पैरामीटर में, भुजाओं का योग। भुजाओं का दोस्तों क्या करना है, आपको योग करना है। तो भुजा कितनी आपके पास, 4 हैं टोटल, वो क्या सभी ए हैं, तो पता क्या होगा 4a आपके पास पैरामीटर आ गया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पैरामीटर आपका निकल के आ गया। इसे एक ही लाइन में लिख दें, ये तो सब आपको समझ गया। P बराबर आ गया दोस्तों 4a। तो यहाँ तक कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें 3 ही फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, 3 फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए दोस्तों। एक फॉर्मूला एक ऐसा भी है जो आपको ही पता होना चाहिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों, वो क्या है, मैं यही लिख देता हूं दोस्तों। एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, यानी एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों ये भी होता है, उसे बोल देते हैं हम विकर्ण का स्क्वायर। मैं हिंदी में लिख देता हूं दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी ये भी कभी कभी आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों घबराए नहीं, आपको अब सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारे पास मैसेज आए प्लस उन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए जी पवन कुमार जी अपना लिख के भेज रहे हैं, पवन कुमार जी सर बोल रहे हैं। देखिए पवन कुमार जी ने पैरामीटर का फॉर्मूला लिख के दिखाया। आगे देखें जी, आगे चलते हैं। देखिए तो विकर्ण का स्क्वायर यानी 2b फॉर्मूला एक होता है आपका क्षेत्रफल का। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम सवालों के स्टार्टिंग से। सुनो, मेरा कहने का मतलब ये कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं परिमाप तथा लंबाई के कुछ मात्रक भी होते हैं दोस्तों, उनको भी आज मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको आने वाली वीडियो में आपको परेशानी नहीं हो। क्या होगा कि ऐसे पैरामीटर दोस्तों क्या होते हैं, वो पैरामीटर जैसे कि 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के। 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों, एक किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 डेसीमीटर के। तो दोस्तों मैं इनको भी आज क्लियर कर देता हूं ताकि आपको आने वाली वीडियो में कोई दिक्कत ना, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं दोस्तों, ये लंबाई के मात्रक भी आपको क्लियर कर बता देता हूं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरा पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको हर चीज़ पूरी तरह से क्लियर आनी चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूं दोस्तों, यानी लंबाई के मात्रक, लंबाई तथा परिमाप के मात्रक। देखिए परिमाप में क्या होता है, भुजाओं को जोड़ करते हैं, आपको पता है। और लंबाई में क्या होता है, ये भी क्या है, भुजाएं होती है, ठीक है। लंबाई देखिए दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ 10 जो मिलीमीटर होते हैं दोस्तों, दोस्तों इन पर ही आपको ध्यान देना है, ये भूलना नहीं है। 10 मिलीमीटर दोस्तों जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। 10 मिलीमीटर आपने देखा होगा ना, सेंटीमीटर के अंदर 10 डंडे से कड़े होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 डंडे कड़े होते हैं दोस्तों, वो 1 मिलीमीटर के होते हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे ही आगे लिखे हैं, अगर 10 सेंटीमीटर हो तो वो किसके बराबर होते हैं दोस्तों, 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होते हैं दोस्तों, वो भी आपको पता होगा, किसके, 1 डेसीमीटर के बराबर होते हैं। किसके, 1 डेसीमीटर के बराबर होते हैं। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब 10 डेसीमीटर कितने होते हैं दोस्तों, 10 डेसीमीटर दोस्तों 1 मीटर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये लिख देता हूं मैं यहां पर आगे। अगर हमारे 10 डेसीमीटर होते, 10 डेसीमीटर दोस्तों किसके बराबर आते हैं आपके पास, यानी 1 मीटर के बराबर आते हैं। किसके, 1 मीटर के बराबर होते हैं।
यहाँ तक कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपको इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। यदि देखिए मैंने आपको मीटर तक पढ़ा दिया, 10 मीटर के बारे में पढ़ा दिया। अब 10, यदि 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर, तो यदि 10 मीटर किसके बराबर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 1 डेकामीटर के बराबर। यानी 10 मीटर जो बराबर होता है दोस्तों, वो होता है किसके, 1 डेकामीटर के बराबर, 1 डेकामीटर के बराबर होता है दोस्तों। यहाँ पर डेसीमीटर है, डेकामीटर है, भूल मत जाना, ये अलग अलग है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा किसके बराबर आ गया, 10 डेकामीटर, यानी 1 डेकामीटर के बराबर आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर 10 डेकामीटर होते तब वो किसके बराबर होता, यानी यहां लिख देता हूं दोस्तों, 10 डेकामीटर, तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टोमीटर के बराबर किसके होता है दोस्तों, 1 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। अब आगे और भी है दोस्तों, यदि 10 हेक्टोमीटर होते तो वो किसके बराबर होते, 10 हेक्टोमीटर के होते तो वो किसके बराबर होते दोस्तों, 10 हेक्टोमीटर होता है 1 किलोमीटर के बराबर, किसके, 1 किलोमीटर के बराबर। तो यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं जी। तो आपको यहां समझ में आ गया, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, ये आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये आपके सवालों में यूज होंगे, मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अगर ये सवाल में नहीं यूज होते तो मैं पढ़ाता भी नहीं आपको। तो इस पर दोस्तों आपको ध्यान रखना, चाहे आपको इसके कॉपी में आपको लिख के रख लें, चाहे या आप इसको समझकर इसको अपने दिमाग में दोस्तों ताल लें। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आपको सभी ने पढ़ा होगा 1 मीटर में क्या होते हैं दोस्तों, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ये तो आपने पढ़ा है। क्या होता है दोस्तों, सॉरी ये थोड़ा तार छोटा पड़ रहा है दोस्तों। देखिए आपको पता है कि यदि 100 सेंटीमीटर हो दोस्तों, वो किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 मीटर के बराबर होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया, यानी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। यदि आपका 1000 मीटर होता तो 1000 मीटर होता दोस्तों, वो किसके बराबर होता, सभी को पता 1 किलोमीटर के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर के। तो यहां तक कंफ्यूजन आपका दूर होगा दोस्तों। जी आप हमारे मैसेज देख लें, सत्यम जी हैं, पवन कुमार, अच्छा हालचाल पूछ रहे हैं जी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है कि एयर में भी आपको सवाल पूछ लेता है कि एक एयर बराबर क्या होता है दोस्तों। दोस्तों एक एयर किसके बराबर होता है, एक एयर दोस्तों 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। किसके, 100 वर्ग मीटर के दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है कौन, एक एयर। तो ये भी आपको नहीं भूलना है दोस्तों। अब एक एयर बराबर इतने का होता है, यदि 100 एयर होता तो वो किसके बराबर होता, ये भी तो आपके पास आ सकता है ऐसे। तो एक एयर 100 वर्ग मीटर है, तो 100 एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होगा, तो आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों 1 हेक्टेयर के बराबर। किसके, 1 हेक्टेयर के बराबर, 1 हेक्टेयर। तो आपको समझ में आ गया हेक्टेयर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया 1 हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर को दोस्तों 10,000 वर्ग मीटर भी बोल देते हैं, यानी इसको क्या बोलते थे, 10,000 वर्ग मीटर। तो यहां तक आपको कंफ्यूजन होने की कोई दोस्तों आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने हर चीज आपको क्वालिफाई कर दिया है ताकि आप इसे भूले नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, सवालों से स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके लिए लेकर आए हैं जी जी आगे सवाल लेकर आए हैं दोस्तों, सवालों से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला मैं सवाल रखूंगा दोस्तों आपके सामने, एक बेसिक सवाल होगा। क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सवाल होगा। बेसिक सवाल से दोस्तों स्टार्ट करेंगे, आपको सभी सवालों को मैं आपके पास लेकर चलूंगा। देखिए दोस्तों थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, ये देखिए पहला सवाल बहुत आसान है दोस्तों, मेरे साथ साथ आपको भी इसका आंसर भेजना है।
मेरे साथ साथ आपको भी इसका एक आंसर भेजना है। पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर बोर्ड पर यह लिख रहा हूं दोस्तों, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण के बारे में बताएं। तो मैंने जो सवाल बोला है दोस्तों वो क्या है, एक वर्ग है, ये रहा जी एक वर्ग, इसकी भुजा जो 4 सेंटीमीटर है, यानी इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण बताएं दोस्तों, तथा विकर्ण बताएं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब ये तीनों चीज मैंने दोस्तों आपसे पूछा है और मैंने वर्ग दिया है, इसकी मैंने भुजा आपको लिख दी है, भुजा 4 सेंटीमीटर है। मैं क्या है भुजा दोस्तों, भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब एक चीज और ध्यान देखना दोस्तों, देखिए दोस्तों भुजा जो होती है वो सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर उसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों वो जो होता है स्क्वायर में होता है, क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो ये भी आपको समझना है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। क्यों आता है, देखिए दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूं, अगर देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है 1 डिग्री और 2 डिग्री में भी आपको ध्यान करना है। कैसे, देखिए लंबाई हमारी और हमारी चौड़ाई दोस्तों और हमारी दोस्तों ऊंचाई जो होती है ये 1 डिग्री में आती है दोस्तों। किस में आती है, 1 डिग्री में। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर है दोस्तों, यहाँ पर सेंटीमीटर ही रहेगा। अब आगे बात करें 2 डिग्री में क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो हमारा 2 डिग्री में आता है। यदि यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग तो करते हैं, तो दोस्तों परिमाप जो होता है वो यहीं आता है। परिमाप कहाँ आता है, यहाँ आता है। लेकिन जो, ठीक है दोस्तों, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए मैंने जो आपसे पूछा है आपको वो आपको बताना है। देखिए आप क्या होगे दोस्तों, ये वर्ग सेंटीमीटर क्यों आया, यदि ये 1 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 1 सेंटीमीटर की भुजा का रहा है, 1 सेंटीमीटर की भुजा, 1 सेंटीमीटर, यानी मैंने सपोज करें दोस्तों ये 1 सेंटीमीटर की भुजा, ये भी 1 सेंटीमीटर की, जब गुणा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर आएगा ना भाई, एक ही गुणा एक में करिए, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में करेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, उसका वर्ग बन जाएगा। तो क्या हो, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समझ में दोस्तों इस तरह से ही आता है। अब देखिए आपको क्षेत्रफल की बात करा है दोस्तों, आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपको सभी को पता है कि बताया मैंने कि आधार गुणा क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई होता है। यही तो होता है दोस्तों, यानी भुजा का स्क्वायर, फॉर्मूला यही तो होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है दोस्तों इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, वो कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आपको पता है वो कितना होता है, 16 होता है। यानी आपका क्षेत्रफल इतना आ गया, वर्ग सेंटीमीटर में आ गया दोस्तों। किस में आ गया, वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों आगे चलने में दोस्तों ने जो आंसर भी लिख के भेज दिए हैं, देखिए पैरामीटर भी 32 भेज दिया है, भुजा भी भेज दिया है। अब देखिए उन्होंने पैरामीटर भी, परिमाप भी, देखिए परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी के आंसर भी भेजे हैं, बहुत अच्छे आंसर भेज रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी ने सही भी भेजे हैं। भाई क्या हो गया, दोस्तों स्क्रीन बंद हो गई है, इसके लिए मैं सॉरी आपसे, थोड़ी देर के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। जी पवन कुमार तिवारी जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं नमस्ते सर, कैसे हैं जी पवन कुमार जी, आप बताएं मुझे। चलो भैया तेते चलो, अरे शेठ जी देखना जरा, जल्दी आओ ना, क्या होगा देखना जरा स्क्रीन क्या हो गया ऐसे। रुकना रुकना, ये क्या कर रही थी, मैं क्या दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं दबाया, दोबारा स्क्रीन स्टार्ट तो ली है क्या, कहाँ पे पीटी तुम्हारी, मेरे तो ये पीपीटी पीपीटी वहाँ से ऑन कर, ऑफ कर,
यार क्या हो गया? रिफ्रेश करो ना, 3 3 हो गए। अच्छे वाले स्टूडेंट उड़ देते। देखिए दोस्तों, मेरे कंप्यूटर में दिक्कत सी आ गई है, इसलिए आप मैं क्षमा मांगता हूँ दोस्तों। थोड़ी देर के लिए आपको 5 मिनट पे, सिर्फ 2 मिनट का आपको वेट करना होगा दोस्तों। देखिए हम कंटिन्यू करते हैं वो क्लास। अभी हमारे सवाल भी आप अधूरे रह गए हैं दोस्तों, हम उन्हें आपको समझाएंगे। जब तक के लिए कहीं मत जाएगा। देखिए पूरी वीडियो आपको देख कर जानी है। देखिए दोस्तों, जो सवाल हमने बताया था दोस्तों, बताया था आपको क्या वर्ग है। वर्ग की जो भुजा 4 सेंटीमीटर थी उसका हमने पैरामीटर पूछा था, और क्षेत्रफल और आपको बताया था दोस्तों विकर्ण के बारे में। तो वो आपने निकाल लिया होगा जहाँ तक मेरे ख्याल है। दोस्तों ने कुछ लोगों ने आंसर भी भेजा हुआ है, जी मैंने पढ़ कर बता देता हूँ। जैसे कि पवन कुमार जी ने आंसर भेजा हुआ है हमारे पास, तिरुपति गौड़ जी ने आंसर भेजा हुआ है, और तो समझ में आया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ी देर बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए क्यों भैया इतनी देर लगा रहे हो? भैया जल्दी चालू हो जाओ। तो दोस्तों हम यहाँ पर थे, हमारे यहाँ पर स्क्रीन बंद हो गई थी। देखिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे दिल से इस चीज़ के लिए दोस्तों। देखिए हम परिमाप की बात कर रहे थे, तो सभी दोस्तों आपको पता है कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है दोस्तों? परिमाप होता है चारों भुजाओं का दोस्तों योग होता है। क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, भुजाओं का योग। तो मैंने आपको बताया था भुजा जो होती है वर्ग में कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। 1 2 3 और 4। मैंने फॉर्मूला लिखवाया दोस्तों 4a, यानी इसका मतलब ये होगा यानी 4 गुणा 4, यानी 4 तो भुजा होती है, फिर भुजा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 चौके दोस्तों कितना होगा? 16 सेंटीमीटर आपके पास क्या होगा दोस्तों? परिमाप आ गया। तो दोस्तों मुझे किसी लोगों ने आंसर भी लिख के भेजा था, तो आपको यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते दोस्तों, मैंने एक और बताया था दोस्तों, इसमें एक विकर्ण के बारे में बताया था, यानी विकर्ण भी मैंने आपसे पूछा था। तो विकर्ण क्या होगा दोस्तों, उसे भी देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। विकर्ण क्या होता है दोस्तों? देखिए विकर्ण का फॉर्मूला अभी आपको पता है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा रूट 2, यानी a√2 ये होता है दोस्तों। और भुजा कितनी है दोस्तों? वो कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। तो 4√2 दोस्तों आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपके पास आंसर भी आ गया। तो पहला क्वेश्चन था हमारा। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। मैंने हल्का सा आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या इसके 4 सेंटीमीटर भुजा वर्ग 4 सेंटीमीटर भुजा वाले क्षेत्रफल परिमाप तथा विकर्ण बताना है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया दोस्तों। अब थोड़ा सा एक सवाल को और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, और देखिए थोड़ा सा अब क्या हम विकर्ण ले लेते हैं, यानी भुजा थोड़ी सी ऐसी ले लेते हैं जो आपको बोर्ड में यानी एग्जाम में आपके पास आती रहती है, जैसे कि 8√2 ले लेते हैं। अब क्षेत्रफल तथा परिमाप उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं दोस्तों। देखिए हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अब एक वर्ग है हमारे पास दोस्तों, और इसकी जो भुजा है वो है आपके पास 8√2, यानी एक वर्ग है, इसकी भुजा 8√2 है, और इसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल तथा
परिमाप बताना दोस्तों, क्या बताना आपको, परिमाप बताना दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो भुजा दे दी मैंने, एक वर्ग दे दिया, इससे इस चित्र से ही आप समझ गए कि एक वर्ग है। इसकी भुजा की माप कितनी, 8√2 है। जब इस भुजा की माप 8√2 है तो इसकी भी 8√2 होगी, आपको पता है कि वर्ग है, चारों भुजाएं दोस्तों इसकी बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप आपको दोस्तों बताना है जी दोस्तों। तो आप समझ में आ रहे हैं दोस्तों, आप बातें कम करें, जरा इन पे भी ध्यान दें कि हमें जो पूछा है दोस्तों क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये आपने सभी ने जाना है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यही तो होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। तो आप करेंगे भुजा कितनी दोस्तों, 8√2 गुणा 8√2। अब 8 8 64, अब 2 की गुणा 2 में, यानी √2 की गुणा दोस्तों 2 में कर √2 में करते हैं ना। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, √2 की गुणा आप √2 में करेंगे दोस्तों, उसका 2 बन जाता है। 2 क्यों बन जाता है दोस्तों, ये जो रूट होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ये 2, इसका 1/2 होता है, और इसका ही मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/2 हो गया। अब देखिए बेस एक से तो गुणा में घाते क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती हैं, ठीक, गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। बेस कितना दोस्तों, 2 है, ठीक है, और आधा आधा दोस्तों क्या होता है, 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है। तो 8 8 16 और 8 8 कितना होगा, 64, 64 दूनी कितना होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 2, 64 दूनी कितना होगा दोस्तों, 128 होता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कितना होता है, 128 होता है। तो क्षेत्रफल आपके पास निकल के आ गया। अब परिमाप की बात करें दोस्तों, परिमाप मैंने बताया दोस्तों क्या होता है, 4a, ये होता है दोस्तों। तो 4a में आपके पास पता लग गया, नहीं 4 गुणा 8√2, 8 चौके दोस्तों कितना हो गया, 32, 32√2 आपके पास क्या आएगा, परिमाप निकल गया। ये छोटा सा सवाल आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। देखो मेरे सामने जो लोगों ने आंसर भी लिख के दिए हैं जी, पवन कुमार जी ने 32 और 2 जी परिमाप लिख के भेजा है। आगे देखिए महेश त्यागी जी ने 128 आंसर भेजा है, बिल्कुल जो सही भेजा हुआ है उन्होंने क्षेत्रफल का। तिरुपति गौड़ जी ने भी आंसर भेजा है और पवन कुमार जी ने 2 बार आंसर लिख के भेजा है जी। आगे देखें, समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्त। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब थोड़ा सा सवाल को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ा लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा सवाल का स्टैंडर्ड और बढ़ाते हैं जिससे आपको और समझ में आए। देखिए अब क्या हुआ, आपको तो मैंने भुजाओं दी थी दोस्तों, अब मैं विकर्ण दे दूं आपको और जब क्षेत्रफल पूछूं तब कैसे होगा। देखिए यदि मैं एक तीसरा सवाल दे देता हूं दोस्तों आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है दोस्तों, यही आपको ध्यान रखना, मैं एक सवाल आपको अलग अलग तरीके का दूंगा। क्या करना है, मैंने अब की बार आपको भुजा यानी वर्ग क्या कर दे दिया, विकर्ण दे दिया 10√2, कितना 10√2, और आपसे अब की बार पूछा है मैंने इसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, यानी ये क्या है, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत दोस्तों जल्दी जल्दी से मुझे ऐसा आंसर बताएं जी, महेश त्यागी जी जल्दी से आंसर बताएं जी। हाँ जी ये सही कह रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर में यानी भुजा सेंटीमीटर में थी तो वो वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा जी। आगे चलने देंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये क्या है दोस्तों, 10√2 क्या है, विकर्ण है, तो आपको इसका क्या बताना, एरिया बताना। ये सेंटीमीटर में भुजा दोस्तों, ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में दोस्तों इसका आपको बताना है जल्दी से एरिया। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको दोस्तों, क्या था क्षेत्रफल का, वो था यानी एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों मैंने ये भी लिखवाया था, क्या, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा दोस्तों क्या 2, ये भी तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था दोस्तों। ये आपको इसमें पुटअप कर देना है, यानी भुजा निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको इसी से ही पुटअप कर देना है। अब विकर्ण कितना दोस्तों, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना 10√2, यही तो है दोस्तों, इसका करना स्क्वायर, तो स्क्वायर करने का मतलब कि 2 बार लिखना होगा 10√2 बटे दोस्तों कितना होगा 2। आपको पता है कि √2 से √2 बार चला गया, √2 से √2 चला गया, 10 दाम कितना होगा दोस्तों 100 आ गया, कितना आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर जी। आगे समझ में आ गया जी।
तो समझ में आ गया दोस्तों 200। महेश त्यागी जी 200 आंसर नहीं आएगा दोस्तों, 100 आएगा जी। कैसा आएगा इसका भी एक रीजन बता देता हूं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा आगे देखिए मैं ऐसा लिख देता हूं, यानी ये भुजा एक है, ये एक है, ये 1√2 निकल कर आएगी। ये क्या आएगी दोस्तों 1√2 आएगी, तो 1√2 आएगी। अब क्या है, जब एक था तो 1√2 है। अब यहाँ पर देखेंगे ये 10√2 है, तो इसका मतलब ये 10 है, ये भी 10 है। इसमें गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी भुजा क्या है इसकी 10 है। तो अब भी 100 वर्ग सेंटीमीटर आएगा दोस्तों जी। तिरुपति जी ने आंसर भेजा है, मैं आगे चलने में 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। जी बिल्कुल सही बात समझ में आया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाते हैं सवालों का। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि मैं सवाल को थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाता हूं दोस्तों, मैं कह दूं ये दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो और उनके परिमाप का अनुपात पूछे। जी क्लियर है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछूं दोस्तों, देखिए एक ऐसा मैं थोड़ा सा कुछ सवाल बना लेता हूं। देखिए एक क्या है दोस्तों, एक वर्ग है। ये भी मेरे एक सवाल है दोस्तों, ये भी क्या दोस्तों एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। ये क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी। एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पे बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हुआ है। मैं यहां लिख देता हूं वर्ग का क्षेत्रफल और अनुपात पूछा है दोस्तों विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अनुपात पूछा है दोस्तों। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा और इसका जो एक विकर्ण है इस पर जो वर्ग बनना है दोस्तों, इस पर जो वर्ग बनना है दोस्तों, इस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का भी पूछा है। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा। ऐसा सवाल आता है तो दोस्तों किस तरह से करते हैं, देखिए बहुत ही आसान है इसका करने का तरीका। कैसे करना होगा दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए मान लीजिए भुजा एक है, 1 सेंटीमीटर की भुजा है। जब ये 1 सेंटीमीटर की दोस्तों, ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी, ये तो आपको पता होगा। और आपको ये पता है जब 1 सेंटीमीटर की है तो ये भी क्या दोस्तों 1 सेंटीमीटर की है। मैंने अभी बताया था पाइथागोरस थ्योरम द्वारा 1 सेंटीमीटर यानी इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, एक आएगा, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों 2 आ जाएगा। और ये क्या निकल के आएगी दोस्तों 2 सॉरी ये कितना आएगा दोस्तों √2 निकल के आएगी। ये तो निकल के आती दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख के बताता हूँ क्या आएगी दोस्तों √2 निकल के आएगी यदि वो 1 सेंटीमीटर है। अब क्या हुआ, अब मेरे बात थोड़ा सा ध्यान सुनिए। जो ये भार वाला जो वर्ग है इसकी भुजा क्या है दोस्तों 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी 1, उसका स्क्वायर होता अनुपात। लेकिन कह रहा विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। अब विकर्ण क्या दोस्तों, ये यदि ये भुजा √2 है लंबाई तो ये भुजा √2 है, क्योंकि ये क्या वर्ग है, ये भुजा √2 है। तो इसकी लंबाई दोस्तों क्या है भुजा √2 है इसकी भुजा की। तो इसका करेंगे दोस्तों भुजा √2 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल निकालने के। तो क्या करना वर्ग का स्क्वायर ही करना होता है ना, उसका भुजा का स्क्वायर। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 1 हो गया, और इस रूट से क्या होगा दोस्तों ये चला गया, क्या रहेगा 2। तो क्या होगा 1:2 आपके पास निकल के आएगा। अनुपात कितना होगा 1:2। तो समझ में आ गया दोस्तों, जो समझ में आएगा दोस्तों लिख के भेजें, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया। यदि वो विकर्ण पे आपको बनाए यानी वर्गों का क्षेत्रफल पूछे तो दोस्तों वो इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो आपको समझ में आए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। आगे देखिए मैं थोड़ा सा एक सवाल और ले लेता हूं दोस्तों, थोड़ा सा और खतरनाक सा सवाल ले लेते हैं। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और इंक्रीज करके सवाल लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं दोस्तों में से। तो आपके वर्ग के प्रत्येक सवाल आपके पास रख दूंगा दोस्तों, ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है इसे देखते हैं। कह रहा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, दो वर्गों के क्षेत्रफल का आपको अनुपात दे दिया हो और आपसे वो भुजा का अनुपात पूछे या परिमाप का अनुपात पूछे तो क्या होगा। देखिए दो वर्ग हैं, ये लो मैं बना देता हूं छोटे छोटे। एक का 9 है क्षेत्रफल, एक क्या है दोस्तों एक का क्षेत्रफल 1 है, इनका अनुपात ये दिया हुआ है। तो भुजा का अनुपात मैं थोड़ा देखो ऐसे बना देता हूं, यहां लिख देता हूं दोस्तों दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात
9:1 है, तो भुजा का अनुपात, अनुपात दोस्तों, थोड़ी मेरी हिंदी ऐसी है, थोड़ा सा इस पर नहीं जाना आप। अनुपात क्या होगा? अब मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि क्षेत्रफल दोस्तों जो होता है वो 2 डिग्री के अंदर होता है, लेकिन जो भुजा होती है दोस्तों वो होती है 1 डिग्री के अंदर। आप कहोगे कि 2 डिग्री 1 डिग्री में क्या फर्क है? देखिए, जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 वर्ग है, ऐसा मान लीजिए कि एक तो A1 था, A1 का स्क्वायर बराबर 9 था, ऐसा मान लें। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, A1 का स्क्वायर और अनुपात यहाँ लिख देता हूँ, एक हमारे पास A2 था, उसका स्क्वायर था, तो ये दे रखा दोस्तों 9:1, यही तो दे रखा था जी 9:1, लेकिन ये स्क्वायर के बराबर था दोस्तों। जब इस पर रूट चढ़ जाएगा तो ये क्या रहेगा 3, और इस पर रूट चढ़ जाएगा दोस्तों ये क्या रह जाएगा 1, यानी जो ये निकल कर आएगी भुजा वो क्या आएगी 3:1। तो समझ में आ गया दोस्तों क्यों ऐसे क्यों हो रहा है दोस्तों? देखिए, A1 बराबर स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना था? 9 था, ये क्षेत्रफल था। ये क्या A1 यानी A पहले वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? यही तो होता है A, यानी A का स्क्वायर, वो किसके बराबर दोस्तों? 9 के। यदि A1 बराबर क्या होगा? ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? चढ़ जाएगा इस तरह से, तो भुजा निकल कितनी आएगी दोस्तों? 3, यानी A1 वाले वर्ग की भुजा कितनी आएगी? 3। तो ऐसे इसका निकल गया, उसकी कितनी निकल के आएगी? 1। तो भुजा का अनुपात दोस्तों क्या होगा? ये हो जाएगा भुजा का अनुपात दोस्तों। यही क्या होगा दोस्तों? परिमाप का अनुपात भी हो जाएगा। क्यों परिमाप का अनुपात भी यही क्यों होगा दोस्तों? परिमाप भी दोस्तों 1 डिग्री के अंदर ही होता है। परिमाप भी दोस्तों किस में होता है? 1 डिग्री के अंदर होता है जी। तिरुपति गोल जी कह रहे हैं सर एक टॉपिक को 2 दिन चलाना। ठीक है, मैं कल भी आपको इस चीज़ को ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। आपको इसके लिए थोड़े से और सवाल भी आपके लिए लेकर आऊंगा, यानी कहने का मतलब वर्ग के आपको और सवाल लेकर आऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो दोस्तों। मैं चाहता हूं कि सभी लोग किसी एक टॉपिक को ऐसा पढ़ें ताकि आपको आने वाले समय में भी कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। रही बात दोस्तों किताबों से मैं सवाल नहीं लेता हूं दोस्तों, किताब तो एक माध्यम होते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सवाल वहाँ से डिजिट उठा लेता हूँ दोस्तों, सवालों को अपने धोरे से ही बना लेता हूँ, और मैं आपको देखो मेरे पे कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं उन सवालों को आपके पास हैंड टू हैंड बना के रख रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो दोस्तों। तो किताबों से आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों किताबों से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी पढ़ना किताबों से ही है। बार बार वीडियो को देखना है, वीडियो को इतनी बार देखना है दोस्तों सवाल भी आपको रट जाए। मेरा कहने का सिद्धांत यही है, जो सवाल आपको रट जाए तो समझ लो कि सवाल जब रट जाएंगे दोस्तों, अगर उस तरह का सवाल आपके पास आ जाता है तो डिजिट कोई भी दी हो आप उसका धुआं सा उड़ा लेंगे दोस्तों। ये आप एक बार समझ लें कि आपको करना क्या है दोस्तों, कि सवालों को इतनी बार पढ़ना जैसे आपके दिमाग में पूरी तरह से ये उतर जाएं। तो मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं दोस्तों, मैं एक सवाल लेकर आया हूं आपके पास, एक किताब ले लेते हैं हम जी। देखो दोस्तों एक सवाल भी आया है दोस्तों, और इस पे ही पढ़ लेते हैं दोस्तों। सवाल क्या दिया हुआ है? हाँ जी, एक सवाल और पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या सवाल है, जरा इसको ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है 2 वर्ग के परिमाप, इसने 2 वर्ग के परिमाप दे दिए हैं दोस्तों, और कहा है 2 वर्ग के परिमाप दिए गए हैं, उसी वर्ग का परिमाप क्या होगा, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अब थोड़ी समझने वाली बात ये इसमें क्या आती है दोस्तों, इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है, आपको बस सवाल को समझना आना चाहिए। कहते हैं ना हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, हिंदी पढ़ने का दोस्तों सबको आती है, पर लेकिन इसमें समझना क्या होता है कि सवाल को पढ़ के समझना है वो कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए उसने एक सवाल दिया है, 2 वर्गों के परिमाप दे दिए हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा 2 वर्गों के परिमाप। एक का तो दिया दोस्तों 48 सेंटीमीटर तथा दूसरे का है जी 64 सेंटीमीटर। ये 64 सेंटीमीटर दोस्तों, 64 सेंटीमीटर।
अब देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस ही करनी है मेरे साथ। आपको सर जी, मैं इसी पैटर्न के अनुसार ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल वही सवाल आपको लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं दोस्तों। मैं उसी पैटर्न पर आपको चलकर लेकर चला हूं त्रिपति जी। तो आप ध्यान रखें। तो दो वर्गों के परिमाप दे दिए, एक का 64 सेंटीमीटर, एक का 48 सेंटीमीटर। क्या है कह रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्ग का, एक वर्ग है तीसरा, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। ये परिमाप है, परिमाप पूछ रहा है। वर्ग का परिमाप क्या होगा, तीसरा एक वर्ग है, क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो थोड़ा सा देर लगा मुझे इसे लिखने में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दो वर्गों के परिमाप 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर से इस वर्ग का परिमाप क्या हो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए हमारे पास पहला, हम यहां से थोड़ा सा स्टैंड देखते हैं दोस्तों। हमारे पास दो वर्ग हैं, एक का परिमाप 48 सेंटीमीटर। आप सब जानते हैं कि आपके पास अगर मान लीजिए कि परिमाप क्या होता है, 4a होता है। कितना होता है दोस्तों, 4a, यानी a ये होता है दोस्तों, यानी पहला वर्ग हमारे पास a1 है। तो हम क्या लिख दें, 4a1 बराबर क्या हो दोस्तों, 48 सेंटीमीटर। यानी पहला वाला ये। तो उसकी भुजा कितनी आ गई दोस्तों, इससे काटेंगे तो a1 वाली भुजा कितनी आ गई, 12 आ गई। 12 चौके 48 होते हैं दोस्तों, यानी 12 सेंटीमीटर की आ गई। अब क्या हुआ दोस्तों, इसका अगर हम वो निकालें क्षेत्रफल a1 वाले भुजा पहले वाले का, तो कितना होगा, 144 निकल कर आएगा। ये तो आपको पता लग गया, क्षेत्रफल यही तो निकल कर आएगा। अब दूसरे वाले वर्ग की बात करें, दूसरा वाला वर्ग क्या है दोस्तों, दूसरा वर्ग है हमारा जिसका परिमाप है 64 सेंटीमीटर, यानी a2, यानी 4a2 बराबर क्या होगा, परिमाप होता है दोस्तों 4a, वो कितना बता रहा है, 64 बता रहा है। 4 से काटेंगे तो a2 बराबर दोस्तों कितना होगा, कितना होगा, 4 से काटेंगे तो 16 का बार कट जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो इसका वर्ग करेंगे दोस्तों कितना होगा, 256, यही तो होगा दोस्तों। अब तीसरे वर्ग का वो दोस्तों क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तीसरे वर्ग का परिमाप, किसका परिमाप, जिसका क्षेत्रफल, यानी जिसका क्षेत्रफल जो है, यानी a का स्क्वायर, वो इन दोनों के क्षेत्रफल के क्या दोस्तों, योग के बराबर है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है, एक का 144 है, एक का क्या है 256, कुल मिलाकर बैठ रहा है दोस्तों 400, यानी a का स्क्वायर जो, और उसकी भुजा क्या होगी दोस्तों, यानी 20 आ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, उसका परिमाप क्या हो, परिमाप दोस्तों पूछ रहा है। तो परिमाप निकालने के लिए दोस्तों आप सभी को पता है कि भुजाओं का क्या कर देते हैं, योग करते हैं, यानी 4a करते हैं। इसकी भुजा दोस्तों 20 निकल का आई है, यानी 4 गुणा दोस्तों कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। तो कितना होगा, 80 सेंटीमीटर की दोस्तों उसकी क्या है, भुजा है। यानी 80 सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों, उसका परिमाप निकल कर आ गया। तो आपको समझ में आ गया परिमाप निकालने का तरीका जी दोस्तों। सवाल इस तरह का है तो आप इस तरह से उसे कर सकते हैं दोस्तों। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना आपको, बस सवाल को देखना है, समझना, पढ़ना है और कर देना, बहुत ही आसान। देखिए दोस्तों, तो सवाल विपिन कुमार जी ने 80 आंसर लिख के भेजा, जो बिल्कुल सही है। त्रिपति गौड़ जी ने एक पहले वाले की भुजा लिख के 12 भेजी है, फिर दूसरे वाले की 16 है, कुल मिलाकर 296। लेकिन ये गलत है 296 दोस्तों, क्योंकि 16 का जो वर्ग होता है वो दोस्तों 256 होता है। मेरे दोस्त थोड़ा सा आपको यहीं रहकर ही काम करना है दोस्तों, मेरे साथ आपको जुड़े रहना है। देखिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, इसको आप एक बार समझ लें दोस्तों, फिर हम कल दोबारा फिर प्रैक्टिस करते हैं जी। 400 आंसर भेज दिया, 20 आगे, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। तो आपको समझ में आ गया। जब देखिए अब हमारी नेक्स्ट वीडियो देखो दोस्तों, कल फिर दोबारा इसी समय 2 स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप उपस्थित रहें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको मैं वर्ग के और सवालों की दोस्तों प्रैक्टिस करा सकूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा। तो मेरे दोस्तों, आपको पैशन रखना है थोड़ा सा, मैं आपको ऐसा लेकर चलूँगा जिससे आपको आने वाले समय में वर्ग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में टॉपिक लिखते हैं उसका, यानी क्षेत्रफल का टॉपिक चल रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल के ही टॉपिक लेकर चलेंगे। उसके आगे हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, यानी आयत के बारे में। तो आयत भी किस तरह का ही टॉपिक होता है, तो आपको घबराना नहीं है जी। मैं जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ जी दोस्तों। जय भीम, जय भारत दोस्तों। जब तक के लिए आपको नमस्कार।
जी, नमस्ते जी।